हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रवि सर में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन का, और डायरेक्शन के अंदर हमारी 3 क्लास हो गई, जिसमें एक क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था। फिर दूसरी तीसरी दूसरी क्लास से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे और वही क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तीसरी क्लास में भी क्वेश्चन चल रहे थे और आज हमारी चौथी क्लास आ गई, उसमें भी हमारे क्वेश्चन चलेंगे। प्रैक्टिस चल रहे हैं क्योंकि पहली क्लास में बेसिक तो मैंने बता ही दिया था। अब हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो, और पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, सभी को याद है तो आप लोगों ने देखो मुझे आंसर भी बताया था कमेंट के अंदर। बहुत लोगों ने आंसर बताया, किसी का सही भी आया, किसी का गलत भी आया। चलो अब मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर क्या सही क्या रहेगा, चेक करना भाई। देखो क्वेश्चन ये था कि एक ही बिंदु से ए और बी निकल गए थे। एक ही पॉइंट से कौन कौन निकले? ए और बी निकल गए। अब ए तो कितना गया था? देखो ईस्ट में गया, उसी साइड। देखो जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ साथ साथ में, ये हमारा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से कौन कौन निकला? ए निकला और बी निकला। देखो ए कहाँ निकला? ईस्ट में 3 किलोमीटर, ये ए निकल गया। कौन है ये? ए 3 किलोमीटर गया, ये ए है। फिर बोला राइट में घूमा और 4 किलोमीटर, ये राइट में घूमकर 4 किलोमीटर, ये राइट में कितना आया भाई? 4 किलोमीटर, राइट में घूम के 4 किलोमीटर। फिर हमें बताया कि देखो बी वेस्ट में निकला और 4 किलोमीटर। देखो यहां से बी निकल गया इधर, ये आ गया कौन? बी। ओके, ये गया 4 किलोमीटर। बताया यहां से राइट में घूमा और 3 किलोमीटर गया। अब बताओ यहां का राइट कहां आ जाएगा? ऊपर की ओर। यहां से राइट कहां आ जाएगा? ऊपर की ओर। ये राइट में आ गया ऊपर की ओर। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ए और बी के बीच की दूरी बताओ। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था? ए और बी के बीच की दूरी बताओ। ठीक है ना? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसे था कि एक ही बिंदु से ए और बी दोनों अपोजिट निकल रहे हैं। ए ईस्ट में निकल रहा था 4, और फिर यहां से राइट में 4 यहां से तो कितना? 3, और राइट में 4। फिर बी गया था वेस्ट में 4 और फिर राइट में 3। और अब हमसे पूछ लिया कि देखो ए और बी के बीच की दूरी, मतलब कुल मिलाकर हमसे देखो ये दूरी पूछ लिया। और बहुत सारे लोगों ने देखो इसका आंसर मुझे बताया 10 किलोमीटर, कुछ लोगों ने, ठीक है, और कुछ लोगों ने इसका आंसर 7 किलोमीटर भी बताया। समझो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं हो सकता। और जल्दी जल्दी में मैं बता दूं, हमारा आंसर 10 ही निकल के आता है। और 10 हम लोग क्यों बताते हैं वो भी बता देता हूं। देखो लोग सोचते हैं कि देखो यहां से ये दूरी निकाल दिया, अब बताओ 3 और 4 5 के बराबर, तो ये दूरी 5 आ गई। और फिर यही काम यहां पर कर लेते हैं कि ये भी 5 हो जाएगा। तो ऐसे देखो 5 और 5 10 आंसर बता देंगे। लेकिन मुझे आप लोग ही बताओ, क्या ये क्वेश्चन हम लोग यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे तो क्या यहां से यहां तक की दूरी, क्या बताओ, वो इस पॉइंट से होकर यहां पर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। देखो ये ऐसे आएगा ही नहीं क्वेश्चन। हमारे पास यदि हम लोग दूरी निकालेंगे तो वो देखो यहां से निकलेगा सीधा ऐसे। बताओ दूरी निकालेंगे तो वो दूरी कहां से जाएगी? यू जाएगी, यहां से यू। इस पॉइंट से होती हुई दूरी जा ही नहीं रही, क्योंकि देखो ना, बताओ इधर की दूरी 3 है, इधर की 4 है, वो नीचे 4 जा रहा है, ये 3 जा रहा है। तो बताओ इस पॉइंट से कैसे जा सकता है? जा ही नहीं सकता। ये हमसे गलती होती है, इसलिए इसका आंसर देखो 10 गलत हो जाता है। चलो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए जिसके अंदर आप लोगों को क्या चेक करना पड़े, देखो आप लोग सीधा सीधा क्या करोगे? डायग्राम को सीधा करोगे, जिसमें करंट चेक करना पड़े। डायग्राम को सीधा कर दो ऐसे। अब ऐसे जैसे जब भी आप लोगों का डायग्राम हो जाएगा, बताओ सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा ना भाई। फिर तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब बताओ ये दूरी देखो यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4, तो टोटल कितनी हो गई? 7। ये दूरी इधर 4 है तो यहां पर भी 4 और ऊपर ऊपर की 3, तो ये भी कितनी हो गई? टोटल 7। तो क्या करोगे? 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये देखो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या करोगे? 49 प्लस 49, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 49 मल्टीप्लाई 2। देखो ये भी रूट में आएंगे, क्योंकि देखो हमारे पास जो ये चल रहा था के स्क्वायर के बराबर चल रहा था, ये के स्क्वायर के बराबर है। अब यदि के ही निकालना है तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे? 7√2। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 7√2। क्लियर सभी लोगों का? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7√2। ओके, अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब ये क्वेश्चन आया हमारा सूरज को लेके। चलो देखो क्या सूरज का कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार पिछला वीडियो जरूर देखना, वहां पर मैंने सूरज का बेसिक बता रखा है, बहुत सिंपल तरीके से बताया था।
बताया कि एक व्यक्ति सूर्य अस्त के समय, बताओ सूरज जब अस्त होता है उस समय सूरज वेस्ट साइड में रहता है, उस समय सूरज कहाँ रहता है? वेस्ट साइड में। और यदि वेस्ट में सूरज है तो बताओ छाया कहाँ बनेगी? उसके ईस्ट साइड में। भाई बताओ, सभी को पता है कि हमेशा जहां सूरज होता है उसके अपोजिट में छाया बनती है, जहां भी सूरज होगा उसके अपोजिट में क्या बनेगी? छाया। तो इधर सूरज है तो छाया उधर जाएगी, उधर सूरज तो छाया इधर आ जाएगी। तो ये सूरज ये छाया। अब पढ़ो क्वेश्चन। एक व्यक्ति सूर्य अस्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ और वह व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ? सूरज की ओर मुख करके। ये सूरज की ओर मुख करके खड़ा हो गया। तदनुसार उसकी छाया कहाँ बनेगी? तो इस व्यक्ति की छाया, तो बताओ छाया फिक्स छाया तो इधर ही बननी है। तो छाया बताओ, यदि इस व्यक्ति का मुंह इधर है तो छाया व्यक्ति के पीछे हो गई क्या? मैं व्यक्ति हूं, बताओ मेरा मुंह इधर है, छाया इधर बन रही है, तो मेरे पीछे हो गई ना। तो छाया कहाँ बनेगी? बताओ उसके पीछे। तो हमारा आंसर डी आंसर हो गया। क्लियर? डी आंसर आएगा भाई। अरे आप लोगों को समझ में तो आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो आराम से आप लोग खुल के मुझसे बात कर सकते हो, खुल के कमेंट में लिख सकते हो, जो भी बात समस्या हो, जब भी आप लोगों को दिक्कत लगे लिखा करो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है हमारे। ठीक है ना? तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन 29 नंबर का। इसमें बता रखा है कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये विजय आ गया। विजय कहाँ गया? 4 किलोमीटर नॉर्थ में। ये विजय 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखो यहां से राइट में घूम गया ऐसे, और कितना गया भाई? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहां से बताओ इधर जा रहा है, यदि राइट में आएगा तो नीचे आएगा क्या? यदि राइट में आएगा तो कहाँ आएगा? नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर, और कितना आएगा? 6 किलोमीटर। ठीक है। बताया फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलेगा। अब बताओ इस साइड जा रहा है, राइट में घूमेगा तो इधर आएगा ना राइट, और कितना आया? 2 किलोमीटर। तो यहां से इधर आ जाओ, कितना? 2 किलोमीटर। अब आप लोग ही देखो, बताओ 2 किलोमीटर आएगा, ये दूरी कितनी? 2। बताओ यहां से वापस इधर आया 2, तो क्या इसी पॉइंट के बराबर आएगा? क्या इसी पॉइंट के बराबर? ये बिल्कुल आएगा। फिर बोला यहां से फिर दाएं घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब बताओ इधर जा रहा था, अब यहां से राइट घूमेगा तो ऊपर घूमेगा। भाई इधर जा रहा है, राइट ऊपर हो जाएगा, और कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। ओके। अब आप लोग देखो ये टोटल दूरी कितनी थी? 6। ये दूरी कितनी हो गई? बताओ 4। तो अब हमारे पास जो ये दूरी बची, ये कितनी बची? बताओ यहां से, भाई यहां से टोटल बताओ ये 6 है ना, तो ये भी टोटल 6 ही आएगी। 6 में से बताओ यहां तक की दूरी 4 है, तो बताओ ये 2 ही बची ना। तो यदि यहां से 2 किलोमीटर वो ऊपर आएगा तो बताओ, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा? प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो बताओ ये तो कोई दूरी नहीं बची ना, 0 आ गया। तो हमारा तो आंसर क्या गया? 0 किलोमीटर। मतलब वो अपने प्रारंभिक स्थान पे ही पहुंच गया। वापस आकर कहां पहुंच गया? अपने प्रारंभिक स्थान पे ही पहुंच गया भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। ये आया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बताया राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। ये एक स्थान है, यहां से निकल रहे राम और श्याम। चलो भाई निकालते हैं। राम के लिए क्या बोला? देखो राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, यहां से राम गया नॉर्थ में, ये नॉर्थ में, और कितना गया? 3 किलोमीटर। कौन गया भाई? राम। ठीक है। दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, मतलब यहां से राइट में घूम के 4 किलोमीटर जाएगा। अब इधर जा रहा है तो राइट इधर आएगा, और कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। तो यहां से ये राइट कितना आ गया? 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। फिर देखो अब शाम के लिए बोलने लग गया। क्या बोला? शाम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। देखो शाम कहां गया? पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। यहां पर थे शाम भी, तो ये शाम गया पश्चिम में। कितना गया श्याम? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर। ये कौन है? श्याम। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब बताओ इधर जा रहा है, इधर, यहां से राइट में घूमेगा तो ऊपर घूमेगा, ऊपर, और कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। बताओ यहां से ऊपर घूमेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, तो आप लोग ही बताओ ये दूरी कितनी है? 3। तो ये दूरी भी कितनी आएगी? 3। ये दूरी आ गई है। तो बताओ यदि ये 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो क्या इसी पॉइंट के बराबर आ जाएगा? क्या बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है।
क्या पूछ लिया, राम और श्याम से कितनी दूर है। तो ये दूरी कितनी थी बताओ, 5, तो ये भी कितनी आएगी 5, और ये कितनी है 4, तो बताओ 4 और 5 कितना हो गया 9 किलोमीटर आंसर, ये 9। क्योंकि बताओ यहां तो कौन आ गया श्याम और यहां पर कौन पहुंच गया था राम। भाई अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर अपना आंसर। ओके चलो अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिग्रियों में घुमा रहा है। क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, डिग्रियों के अंदर। क्या बोला देखो, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, ये रॉबर्ट, इसका मुख कहां कर दो पश्चिम की ओर, ये कर दिया मैंने, पश्चिम की ओर है। 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, 165 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आप लोग याद करो, यदि पहली क्लास देखी है तो पहली क्लास के बेसिक में मैंने 2 शब्द लिखाया था आप लोगों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब याद है सभी को, कि क्लॉकवाइज जब भी बोले आप लोगों को राइट में घूमना है, पता होगा सभी को कि क्लॉकवाइज जब भी बोले आप लोगों को कहां घूमना, राइट में। ये मैंने पहली क्लास में बता दी थी सारी बातें। और एंटी क्लॉकवाइज जब भी बोले कहां घूमना है, लेफ्ट साइड में। एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं लेफ्ट में और क्लॉकवाइज बोलते ही राइट में घूमना था। लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो ना, लास्ट में जाके पूछ क्या रहा है, लास्ट में जाके क्वेश्चन में क्या पूछा, उसका मुख किस दिशा की ओर है, इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। बताओ, सामने वाली डायरेक्शन पूछ रहा है ना, कहां की डायरेक्शन पूछ लिया, सामने वाली डायरेक्शन पूछ लिया। अब याद करो पिछली क्लास में हम लोगों ने शायद ऐसे 8-10 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जिसके अंदर सामने वाली डायरेक्शन पूछा था, और उन सभी क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया था, राइट से लेफ्ट को काट दिया, 2 अपोजिट साइड आपस में हम लोग क्रॉस काट रहे थे। तो यहां पर भी बताओ यही बात पूछ लिया कि सामने वाली डायरेक्शन बता दो, तो सामने वाली डायरेक्शन में फिर तो यहां पर भी हम लोग राइट से लेफ्ट को काट सकते हैं, यहां भी किसको काट लेंगे हम लोग, राइट से लेफ्ट को काट लेंगे। कैसे काटोगे वो बताता हूं, देखो इस बार डिग्री आई तो डिग्री में काट दो, क्या फर्क पड़ता है। या सीधी सी लैंग्वेज में समझो, जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन आए तो जैसे जैसे ये डिग्रियां बोले वैसे वैसे कभी मत घूमा करो, जैसे जैसे डिग्रियां बोले वैसे वैसे कभी मत घूमो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज कर देगा। क्या किया करो कि जिस साइड की डिग्री आए उसको उसी साइड में लिख दो। कैसे, देखो रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है, 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमा, घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड। लिखा रखा मैंने, नहीं लिख रखा तो अभी भी लिख लेना, क्लॉकवाइज राइट को बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड को। तो इनको इधर लिख दो, देखो ये 120 डिग्री राइट में, फिर 165 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में, ये 165 डिग्री लेफ्ट में लिख दिया। ओके, ये लिख दिया हम लोगों ने। यदि डिग्रियां और होती, भाई यहां तो एक एक डिग्री दे रखा है दोनों साइड की, यदि और होती तो हम लोग और लिख देते, और लास्ट में लिखने के बाद में क्या करते, दोनों साइड का अलग अलग टोटल कर देते, राइट का टोटल अलग से करते और लेफ्ट का टोटल अलग से करते। लेकिन यहां तो हमारा यही टोटल हो गया, यहां तो हमारा यही टोटल हो गया। और टोटल करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना, अंतर करना, लेस करना है। अब यहां पर 165 में से 120 को लेस कर दो, बताओ लेस करोगे तो कितना बचेगा, यहां पर 45 डिग्री। अब ये जो 45 डिग्री बची, ये किस साइड की बची बताओ, लेफ्ट साइड की। भाई जिस साइड की ज्यादा थी उसी साइड की बचेगी, सीधी सी बात है। कहां की बची, लेफ्ट साइड की 45 डिग्री बची। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं घूमना, केवल और केवल आप लोगों को लेफ्ट में 45 डिग्री घूमना है, केवल और केवल लेफ्ट में 45 डिग्री घूमना है। बताओ रॉबर्ट का मुख कहां था, पश्चिम में, इधर था। अब उसको लेफ्ट साइड में चलना है, लेफ्ट का आएगा नीचे की ओर, और कितना आना है उसको 45 डिग्री। भाई यहां से उसको 45 डिग्री चलना है। अब आप लोग बताओ, यहां से सामने तो बताओ 0 डिग्री रहेगा, और यदि इधर आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। बताओ 45 डिग्री के लिए तो उसको बीच में आना पड़ेगा ना, 45 डिग्री के लिए तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, बीच में। तो बीच में आएगा तो यहां पर बताओ कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, साउथ वेस्ट मिलेगी क्या। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आंसर, ये सी ऑप्शन। ओके, और यदि फिर भी आप लोग यहां पर घुमाने में कंफ्यूजन रहे आप लोगों के, तो आप लोग इसको बना लिया करो। बताओ यहां पर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। यहां पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर क्या होता है, साउथ ईस्ट, यहां पर साउथ वेस्ट, और यहां पर नॉर्थ वेस्ट। आप लोगों को एक बात बताऊं कि हमारे इसके अंदर जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये सारा का सारा एंगल 45 डिग्री में होता है।
ये एंगल कितने कितने गैप है, ये जो गैप है ये गैप कितना कितना 45 45 भाई आप लोग ही देखो बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री हो गया और ये बीच में आती है 45 इधर 45 इधर हो गया। ठीक है, तो अब डिग्री का क्वेश्चन आते ही क्या करो बताओ, राइट की डिग्री अलग लिख दो, लेफ्ट की डिग्री अलग लिख दो, दोनों को टोटल कर लो और अंतर निकाल लो। अब अंतर निकाला तो 45 डिग्री आया, किस साइड का है, लेफ्ट साइड का आया, क्योंकि लेफ्ट में ज़्यादा था तो लेफ्ट में बचेगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि देखो रोबोट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, ये रोबोट, इसका मुख कहाँ कर दो, वेस्ट में, ये पश्चिम की ओर मुख कर दिया। अब हमें क्या बताया, क्या बचा हमारे पास कि लेफ्ट साइड में चलो और कितना चलो 45 डिग्री। बताओ लेफ्ट किधर आएगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर आएगा तो 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बताओ 45 डिग्री का एंगल तो यही बनेगा। तो बताओ फिर वो इस लाइन में आ जाएगा और इस लाइन में कौन सा आंसर, साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या बना बताओ, वही साउथ वेस्ट बना ना, तो आंसर है साउथ वेस्ट। कैसे भी कर लिया करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। डिग्री का क्वेश्चन जब भी आए ना हमेशा ऐसे ही करना भाई, जब भी डिग्री का क्वेश्चन आए हमेशा यूं ही करोगे आप लोग। ये क्वेश्चन आ गया, बताया रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी, 5 कदम चली, उसके बाद पीछे मुड़ गई। और देखो चलो क्वेश्चन करो, रानी कहाँ गई, पश्चिम की ओर, वेस्ट में, ये गई, कितनी गई, 10 कदम। बताया राइट में मुड़कर 5 कदम चली, ये राइट में कितनी गई, 5 कदम। अब क्या बोला कि इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। अब देखो ये इधर जा रही थी, यहां से पीछे मुड़ गई तो वापस अपोजिट हो गई ना, बिल्कुल ही पीछे मुड़ गई। और देखो अब ये पीछे मुड़ गई इधर, इधर जा रही है, इधर ये पीछे मुड़ गई, इधर जा रही है। तो अब हमें क्या बोला कि अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, उन्मुख मतलब किस दिशा की ओर उसका मुख है। तो बताओ उसका मुख तो साउथ में हो गया, उसका मुख तो कहाँ आ गया, साउथ में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो दक्षिण, ये डी ऑप्शन, साउथ आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। देखो आप लोगों को मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, CHSL की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्रैल में एग्जाम है, जिसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ उसकी रीजनिंग में मैं पूरी पढ़ा दूंगा। दूसरी बात, CGL की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसके फॉर्म भी भरने वाले हैं, शायद हो सकता है इसी मंथ में उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग तैयारी में तो लग जाओ, खतरनाक तरीके से तैयारी करो। और अब आप लोग ऐसा तो बिल्कुल मत समझना कि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये मैंने, चलो मेन फोकस तो मैंने CHSL पे डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो CGL के भी कवर हो रहे हैं, अपने जो क्वेश्चन होंगे वो CGL के भी कवर होंगे। ओके, तो ये तो बिल्कुल मत समझना आप लोग कि देखो ये CHSL ही है, यहाँ पर CGL भी कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो देखो तैयारी में लग जाओ। और हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर मैं CGL और CHSL दोनों के ही क्वेश्चन ले आऊँ। हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक से ही मैं CHSL और CGL दोनों के ही क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूँ, ये हो सकता है। चलो भाई, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहो। कोई रीजनिंग में तो आप लोगों को 1% सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताओ मैं पूरा का पूरा कोर्स दे रहा हूँ फ्री में, नोट्स के साथ में, नोट्स की PDF मिलेगी हर टॉपिक की आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो पूरा का पूरा कोर्स मैं दे रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को जैसे मैं PDF डालूँ आप लोगों के पास क्वेश्चन मिल जाए। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोगों को रीजनिंग में तो ना तो कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत, ना इधर उधर भटकने की जरूरत, सब पढ़ो आप लोग, सारा पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा फ्री के अंदर। लेकिन आप लोग बस शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब तो करोगे करोगे, इसके साथ में शेयर भी करोगे। ये आया हमारा क्वेश्चन, बताया प्रातःकाल मतलब सुबह को बोलते हैं प्रातःकाल, सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। तो सुबह सुबह सूरज कहां होता है, ईस्ट में। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वो ईस्ट की ओर 2 किलोमीटर चला। ये ईस्ट में गया कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है, चला और रुक गया। ओके, वहां से 4 किलोमीटर राइट में चला। अब यहां से राइट घूमेगा तो बताओ इधर जा रहा, राइट नीचे आएगा, ये नीचे की ओर आ गया राइट, ये और कितना गया भाई, 4 किलोमीटर, ये राइट में 4 किलोमीटर। वहां से फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। अब बताओ वापस सूरज की ओर मुख करेगा तो इधर आ गया वापस, और कितना गया, 1 किलोमीटर, ये आ गया 1 किलोमीटर। वहां से राइट में घूमा, ठीक है, यहां से देखो ये राइट में घूमेगा तो बताओ इधर की ओर आने लग जाएगा ना।
अब हमें बोला कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। देखो यहां पर बताओ वो सूरज की ओर जा रहा था और यहां से अब वो राइट में घूम गया, तो बताओ हम लोग यूं कह सकते हैं क्या कि वो यहां से दाईं ओर जा रहा है। यहां से कहां जा रहा है वो? दाईं ओर, राइट साइड जा रहा है। तो देखो दाएं हाथ की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है वो? दाईं ओर जा रहा है। बताओ इधर जा रहा था, अब वो नीचे की ओर जाने लग गया तो दाईं ओर जाने लग गया ना वो, तो राइट साइड की ओर जाने लग गया वो। तुम्हारा आंसर आया राइट में। हाँ जी, ये आया हमारा क्वेश्चन। बताया एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखो कोई व्यक्ति था, वो कहाँ गया? नॉर्थ में। और कितना गया? केवल 1 किलोमीटर। ये गया 1 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब यहां से दायां मुड़ेगा और क्या बोला? 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बताओ दायां इधर आएगा और 3 किलोमीटर आएगा साइकिल चलाकर। कितना आया? 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बताओ इधर जा रहा था, अब दायां मुड़ेगा तो वापस नीचे की ओर। फिर दायां मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ये दाईं ओर। और कितना गया भाई? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर बताया तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। चलो भाई, हमें क्वेश्चन में पूछ लिया भाई यहां से वो किस दिशा में है, पहले बताओ। बताओ यहां से तो वो इधर आ गया। अब इधर की यदि आप लोग डायरेक्शन निकालोगे तो मुझे एक बात बताओ, यदि यहां से वो इधर होता तो बताओ ईस्ट में होता, लेकिन इधर नहीं है वो। यहां होता तो साउथ में होता, यहां भी नहीं है, तो वो तो साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया। तो डायरेक्शन तो क्या बन गई हमारी? साउथ ईस्ट। डायरेक्शन तो क्या बनी हमारी? साउथ ईस्ट। अब हमें क्या निकालनी है? दूरी। चलो हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालोगे? अब वो देखो, बताओ ये दूरी निकालने के लिए आप लोग क्वेश्चन में क्या कर लो? बताओ इस डायग्राम को सीधा कर दो ऐसे, इस डायग्राम को बिल्कुल ऐसे सीधा कर दो, फिर आप लोगों से ये दूरी निकल के आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे भाई? ये दूरी कितनी थी? 3, तो ये भी कितनी? 3। ये टोटल दूरी कितनी है? 5। 5 में से ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? बताओ 1। तो फिर ये कितनी बची? 4। तो बताओ ये 4 और ये 3, तो आप लोग क्या करोगे? बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के बराबर। तो ये दूरी कितनी आ गई? 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट आंसर। तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व 5 किलोमीटर। डी ऑप्शन आंसर आया, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर गया। ये देखो पूर्व से पश्चिम की ओर गया, कितना? 8 किलोमीटर। उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं बताओ ऊपर घूमेगा क्या? ये ऊपर, और कितना गया? 2 किलोमीटर। ये दाईं ओर घूम गया और कितना गया? 2 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर गया, वापस यहां से राइट, तो बताओ इधर हो गया और कितना गया? 5 किलोमीटर। अब आप लोग बताओ ये जो टोटल दूरी थी कितनी थी? 8। इधर वापस 5 गया, तो इसको इस पॉइंट से पहले पहले रुकना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें बोला कि अंत में देखो, अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया। देखो हमें यहां से ये डायरेक्शन बताना है, ओनली ये डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे बताओगे? फिर वही बात कर लो। बताओ यहां से ऊपर होता तो कहां होता? नॉर्थ में होता। यहां से बताओ इधर होता तो कहां होता? वेस्ट में होता। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया, तो कहां आ गया भाई? नॉर्थ वेस्ट आंसर। तो उत्तर पश्चिम आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो गया, बी ऑप्शन। वेरी गुड। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया? बताया राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये राम 4 किलोमीटर कहां गया? उत्तर में। ये गया 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। अब 3 किलोमीटर पश्चिम में जाएगा। ये वेस्ट में कितना गया? 3 किलोमीटर। बताया फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में गया। अब यहां से देखो भाई 8 किलोमीटर कहां गया? दक्षिण में। तो बताओ नीचे की ओर जाना पड़ेगा
और कितना जाएगा 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर आ गया। ठीक है, हमें बोला कि अब वह अपने घर से कितना दूर है, क्या बोला, घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे एक बात बताओ, घर यहाँ पर था, अब यहाँ से हमें ये दूरी पूछ रहा है, तो फिर से वही बात हो गई, ये दूरी पूछ रहा है तो फिर क्या करो, डायग्राम को सीधा कर दो, फिर डायग्राम को सीधा कर दो, तो ये दूरी निकल कर आ जाएगी। बताओ ये दूरी कितनी थी 3, तो ये भी कितनी 3। बताओ ये टोटल कितनी है 8, 8 में से ये कितनी 4, तो ये 4 और ये भी 4, इस लाइन के ऊपर भी 4, इस लाइन के नीचे भी 4। तो बताओ 4 और 3 किसके बराबर, वही 5 के बराबर। अभी अभी आया सेम क्वेश्चन ये, तो ये हमारा आंसर हो गया 5 किलोमीटर। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बताया, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व में गया, ये 3 किलोमीटर पूर्व में गया, बताया दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब साउथ की ओर मुड़कर कितना गया 4 किलोमीटर। फिर हमें पूछ लिया आरंभिक स्थान से कितनी दूर, मतलब ये दूरी पूछ रहा, तो ये तो सीधा सीधा ही हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी अभी किया ये भी क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। इसका भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा इसी पैटर्न का, जैसे कल दिया था ना, कल वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन आज फिर दूंगा मैं आप लोगों को, ध्यान रखना, अच्छा वाला क्वेश्चन दूंगा, करना पड़ेगा, कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा सभी को, सभी लोगों को पिछले क्वेश्चन की तरह कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा भाई, ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। जब तक आप लोगों का रीजनिंग के भरोसे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक मैं आप लोगों का पीछा तो कभी नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, कोई टेंशन नहीं भाई, फ्री के अंदर पूरा मटेरियल मिल रहा है आप लोगों को, तो पढ़ते क्यों नहीं हो, बस आप लोग तो पढ़ते रहो, बाकी सोचो मत। रीजनिंग में तो आंखें बंद कर लो आप लोग, कि आप हमें टेंशन ही नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखो क्या बताया इस क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन ने बताया रमेश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ये लो, ये रमेश है, ये कहाँ गया, उत्तर की ओर, कितना गया 4 किलोमीटर, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, मतलब यहां से लेफ्ट में घूमेगा, तो बताओ इधर जा रहा है तो लेफ्ट इधर आएगा, और कितना आया 2 किलोमीटर, ये आ गया 2 किलोमीटर। देखो यहां तक हो गया हमारा। बताया फिर यहां से लेफ्ट में घूम गया और 4 किलोमीटर गया, बताओ यहां से लेफ्ट नीचे आएगा, और अब आप लोग देखो कितना आया 4 किलोमीटर, तो यह दूरी कितनी थी 4, तो यहां से वापस नीचे 4 आया, तो इसी पॉइंट के बराबर आ गया। ओके, बताया फिर राइट में घूम गया और 2 किलोमीटर गया। अब मुझे आप लोग बताओ, इधर जा रहा है तो राइट उसका इधर आएगा, और कितना आएगा 2 किलोमीटर, तो ये आ गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब वह अपने विद्यालय से कितनी दूर है, मुझे एक बात बताओ, ये दूरी कितनी आई 2, और ये दूरी कितनी थी 2, तो ये भी कितनी थी 2, तो 2 और 2 कितनी 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर है 4। चलो अगले क्वेश्चन पे, 39 नंबर के क्वेश्चन को देखो भाई, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। बताया गणेश एक स्थल पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूर्व की ओर गया। ये गणेश देखो पूर्व में गया, कितना गया 20 मीटर चला गया भाई, ये किसी स्थान से पूर्व की ओर गया 20 किलोमीटर, ठीक है 20 मीटर। बताया फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहां से साउथ में गया, और कितना 10 मीटर, ये 10 मीटर साउथ में भी गया। बताया फिर वो देखो 35 मीटर पश्चिम में गया, अब वेस्ट में जाएगा, कितना 35 मीटर, वेस्ट इधर आएगा, और कितना आएगा भाई 35, ये आ गया 35 मीटर, ये 35, ठीक है। बोला फिर 15 मीटर पूर्व की ओर गया, मतलब यहां से वापस उधर जा रहा है, पीछे की ओर, वापस पीछे की ओर जा रहा है, और कितना 15 मीटर। बताओ यहां से वापस पीछे, देखो यहां से यूं आ रहा था ना, फिर घूम गया और वापस 15 मीटर इसको वापस इधर आना पड़ा, ये दूरी कितनी 15। देखो टोटल तो 35 है, लेकिन यहां से ये दूरी कितनी है 15। ओके, उसके आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में मीटर में कितनी दूरी होगी। अब इनके बीच में देखो, हमारा जो आरंभिक स्थान है वो कौन सा था, ये, और अब आप लोग देखना, बताओ ये टोटल दूरी कितनी बताई 35। ओके, 35 में से यहां से वापस घूमा था क्वेश्चन में यहां तक, तो हमारे पास कितना चला था 15 मीटर। बताओ ये जैसे ही 15 आया तो ये दूरी कितनी बची 20,
भाई 20 और 15 35 हो जाएगा, तो ये दूरी कितनी बची 20, ये दूरी भी कितनी थी 20, तो बताओ ये भी 20 और ये भी 20, तो यहां से 20 बताओ ये यहां पर आ गया, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि ये यहां से घूमा था तब इसी पॉइंट के बराबर आया था, इसी पॉइंट के बराबर आया था हमारे पास, है ना। तो इसी पॉइंट के बराबर आया था ये, और यही दूरी हमसे पूछी जा रही है, तो जो दूरी ये थी वही दूरी ये है, तो कितनी दूरी 10, तो हमारा आंसर कितना 10 मीटर आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो इसका एक क्वेश्चन अभी कराता हूं मैं, और इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। जो पैटर्न करा रहा हूं ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। इस क्वेश्चन को तो अभी कर लो। बताया कि पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है। ये पी आया, देखो हमें बताया कि पी के पूर्व में कौन है, के, कितना दूर 400 मीटर दूर, ठीक है। एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में है। देखो एन के उत्तर में है, यहां पर कौन है एन, कितना दूर है ये भी 400, ठीक है। एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में है। देखो एस है ना एन के पश्चिम में, एस एन के पश्चिम में, बताओ एन का पश्चिम इधर आएगा, कौन एन, सॉरी एस, एस कहाँ आ गया एन के पश्चिम में, और ये दूरी भी कितनी 400, बताओ ये 400 ये थी, तो फिर ये तो पी के ऊपर की ओर ही हो गया, ये तो पी के ऊपर की ओर ही हो गया, ओके, पश्चिम में रहता है। फिर बताया एस और पी की दूरी भी 400 मीटर ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई, बोल रहा है इन दोनों की दूरी भी कितनी रहेगी 400 रहेगी भाई, इधर 400 गया था इधर वापस 400 आ गया, तो ये भी 400 ही बचेगी, सीधी सी बात है, ये तो बोलने की जरूरत भी नहीं थी। बोला एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, मतलब एस के साउथ ईस्ट में कौन है, और हमारा जो एस है इसका साउथ ईस्ट चलेगा इधर, साउथ ईस्ट चलेगा इधर, तो यहां पर कौन आया बताओ के, क्योंकि बताओ नीचे की ओर कौन आएगा साउथ, इधर की ओर कौन सी डायरेक्शन बनेगी ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कहां बनेगी, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट, कौन सी बनेगी साउथ ईस्ट, तो कौन आया साउथ ईस्ट में के, तो हमारा आंसर क्या बना के, डी आंसर, ओके क्लियर। तो देखो ये तो हमारे हो गए 40 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग, अब इसके जो और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो सभी लोग, उसका मुझे आंसर बताओगे, सही से आंसर देना भाई, गलत मत करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखो। देखो राम या कोई भी एक व्यक्ति है, लिख लो राम 20 किलोमीटर, चलो मैं ही लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो ऐसे लिख लो राम 30 किलोमीटर लिखो, चलो व्यक्ति कौन था राम, इस राम के बारे में क्या खबर आ गई कि 30 किलोमीटर कहां गया नॉर्थ में, 30 किलोमीटर कहां गया नॉर्थ में, ठीक है नॉर्थ में गया। फिर बोला लेफ्ट में घूमता है, यहां से कहा गया लेफ्ट में, और 25 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट में 25 किलोमीटर चलता है। फिर बताया कि यहां से राइट में घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है, राइट में घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है, राइट में घूमकर 30 किलोमीटर चलता है। बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, क्वेश्चन क्या आया, प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, जितना इजी आप लोगों को दिख रहा है उतना है नहीं, क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। राम 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया, राम 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया, लेफ्ट में घूमता है 25 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट में घूमता है 25 किलोमीटर चलता है। फिर राइट में घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है, राइट में घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब पूछ लिया बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ओके। तो देखो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, सभी के सभी लोग इसका आंसर, और सही से आंसर बताना भाई, गलत आंसर मत बताना इस बार, क्योंकि मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत सारे करा दिया, तो इस बार आंसर सभी लोग गलत बताना। और फिर वही बात, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, शेयर करना, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।